कि तू कोई 10 दिन भी तो नहीं रोया उसके चक्कर पे बैठ के, इसका मतलब पहले ही से तेरा ठीक है ना। तुम भी अपने लाइफ में अपने एस्पेक्ट जीना चाह रहे थे, तुम इधर आ गए, वो अपने एस्पेक्ट जीना चाह रहे थे, उधर चली गई। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखना, बड़े लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिफ्रेंसिएशन होता है, उनकी बात इतनी नहीं निकलती बाहर, ठीक है। खुलेआम जी रहा है भाई, कहाँ मर गया वो बेचारा, ये रो रहा है बैठ के अकेले में, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, सुना है गाना। तो वही चीज़ें हैं ना। अब भाई बहुत सारे डिवोर्स अपने लोग मेंटल स्टेबिलिटी के पीस के लिए भी लेते हैं, ठीक है, तो ले लीजिए। और लाइफ में किसी को जकड़ के नहीं रखना चाहिए, आप जितना जिसको जकड़ोगे ना आपसे उतना छूटने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लेट हर गो, लेट हिम गो, ठीक है। क्यों किसी को प्रिजन में कैद करके रखना, वरना फिर वो खींचातानी। रिश्ते एक ऐसी चीज़, नाजुक चीज़ें है ना, याद रखिएगा, बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, धागे से भी नाजुक होता है, ये सच्चाई है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कि उसको आप जितना, कहते हैं स्पंज का बॉल है वो, आप दबाते रहोगे, आपको लगेगा आपकी मुट्ठी में है, जिस दिन छूटेगा ना वो बहुत तेज़ उछलेगा, ठीक है। इसीलिए या तो लिमिट रखो अपने लाइफ में। दूसरी चीज़ है कि कभी भी दबाने की कोशिश मत करो, ठीक है। जिसको आपके साथ रहना है वो किसी भी एस्पेक्ट में आपके साथ रह लेगा, जिसको नहीं रहना है उसके आप हज़ारों खुशियाँ दे दोगे, नहीं रहेगा आपके साथ। अगर ये युजवेंद्र चहल की बात की जाए तो पैसे की कमी थी क्या उसको, 18 करोड़ में बिका है ये IPL में, ठीक है। तो जो आदमी 18 करोड़ में बिका है उसके लिए पैसे की कमी रही होगी, या फिर उस लड़की को क्या कमी रहा होगा कि जिसके साथ है, अगर सपोज इफ़ सी लाइक अ मनी और लॉट, तो क्या उसके पास कमी थी क्या। जो क्रिकेटर की वाइफ है उसके पास पैसे की कमी रहती नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ समथिंग बिटवीन देम, मेंटल पीस, स्टेबिलिटी, वो नहीं आप मैनेज कर पाओगे लाइफ में अगर रिश्ते को ज़बरदस्ती टांग के रखोगे तो, ठीक है। पहले की मम्मी, हम लोग की मम्मी, आपकी मम्मी से सुनोगे तो क्या होता था कि हमारे फादर ने भी कभी एक आध थप्पड़ उठाया होगा माँ पे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पहले के लोग हैं वो सब। तो क्या होता था, वो सह के रो के रह लेती होंगी, ठीक है। क्यों, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे थे, है ना। तो इससे क्या हो रहा था, आपने रिश्ते बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, समाज, नागरिक वागरिक, लेकिन आपके लोग नहीं देखते हैं, आपके लोग खुद की मेंटल पीस ज़्यादा देखते हैं। घुट तो वो भी रही थी, मेंटल पीस उनका भी बर्बाद हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी मेंटल पीस को बर्बाद कर लिया। आज के लोग नहीं करना चाहते हैं, फिर वो अपने लाइफ इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहते हैं। तो ये एजेंडा जो है ना, ये चल रहा है आज के टाइम में समुदाय में। तो इसको किसी भी लेवल पे आप एक नज़र से देखकर राइट या रॉन्ग तय नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहा जाता है कि नज़रिया एक नहीं रखना चाहिए, आप उसके एस्पेक्ट को समझो, क्या पता, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप मरो या वो मरे या फिर आप एक दूसरे के लिए बर्बाद हो जाओ, उससे बेहतर है कि भाई उसको छोड़ दो, आप अपने आप को अलग कर लो, ठीक है। अपने अपने रास्ते चलो और खुश रहो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खुशी होना ज़रूरी है आज के टाइम में। और आज के टाइम में लोग का कहीं ना कहीं जो आउटर फोर्स है, फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। तो अगर उसने इन्फ्लुएंस कर दिया है, यानी कि आपकी अच्छाई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, क्या पता उसको बाहर की बुराई उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है, ठीक है। तो अगर वो उसकी बुराई में इन्फ्लुएंस है और आपकी अच्छाई अगर वो नहीं आ पाया या नहीं मैच कर पाया, तो तभी तो वो बुराई को ज़्यादा पसंद किया, अच्छाई को नहीं कर पाया, ठीक है। तो हो सके आप बहुत अच्छे हो, उसको बुरे का साथ चाहिए, ठीक है। आपको बुरे का साथ चाहिए, वो अच्छे है, वो भी देख लीजिए करके। तो इसलिए डोंट माइंड समथिंग, है ना, डोंट केज समवंस माइंड और समवंस डिज़ायर, ठीक है। कभी केज नहीं करना चाहिए किसी चीज़ों को। चलो खैर, छोटी मोटी फिलॉसफी देता रहता हूँ बीच में। बट ये आगे चल के बात काम आएगा, इसलिए बड़ी फिलॉसफी है ये। तो वीमेंस के राइट को प्रोटेक्ट करना, इसको लेकर भी है ना कन्वेंशन हुआ था 1979 में। कहाँ ये वीमेंस बात थी, ये नहीं, वीमेंस राइट 1979 में, इसको लेकर भी कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, है ना, कि वीमेंस के लाइफ को किस तरह से बेहतर किया जा सके, और कौन सी ऐसी जो डिस्क्रिमिनेशन वाली एजेंडाज है जिसको आप क्या करोगे, वहाँ से हटाने की कोशिश करोगे। डिस्क्रिमिनेशन वाला एजेंडा कहने का क्या मतलब है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो फैक्टर बनता है औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का मामला है, ठीक है। बाकी भी कुछ बेसिस हो सकते हैं, एजुकेशन का मामला है, ठीक है, फ्रीडम का मामला है, जैसे हिजाब कल्चर वाला देख लो, जो अभी रिसेंट में, इसके साथ एग्जाम्पल किसको कोट कर सकते हो, जो ईरान में हुआ था। ईरान में एक लड़की भी कुछ दिन, 2 महीने 1.5 महीने पहले की बात है, ठीक है ना, शी वोर ओनली अंडर गारमेंट्स एंड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, है ना। वो क्यों, कि मैं नहीं पहनूंगी, मेरा मन है मैं नहीं पहनूंगी कपड़े, नहीं डालूंगी हिजाब, तो हिजाब के चक्कर में वो अंडर गारमेंट्स में परफॉर्म कर, मतलब अपने आप को प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट की, हिजाब के अगेंस्ट में। तो आप ज़बरदस्ती इंपोज नहीं कर सकते हो ना, अपनी मोनोपोली दूसरों के लिए आप लॉ नहीं बना सकते हो। ये सिर्फ मेल का एक डोमिनेटिंग नेचर था, है ना, अपने आप को कंजर्व, अपने अपनी बीवी, अपनी बेगम को कंजर्व करने का, ठीक है। दूसरी की बीवी को तुम देख सकते हो,
ठीक है, अपनी बीवी को मत दिखाओ। तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे मोनोपोली बना ली, उसको आप लॉस का नाम दे दिया, तो ये गलत है। वेल कल्चर अपने इंडिया में, हिंदू धर्मों में भी घूंघट करने का कल्चर, ये सारी चीज़ें, ताकि बाहर लोग ना देखें आक्रमण। क्योंकि देखो डिज़ायर तो है इंसानों के अंदर से, डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होगी। इंसानों के अंदर एक हैवानियत तो बैठी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और मर्दों में तो कूट कूट के बैठी हुई है। मर्द तो हैवान का देवता होता है, इसमें डिनाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, सच्चाई है लाइफ का। क्योंकि आप पावरफुल हो ना मैस्कुलिनिटी में, तो आपको डोमिनेंस, नीचे वाले को दबाने में मज़ा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले राजा महाराजा भी यही करते थे। क्यों वो मैट्रिमोनियल अलायंस में बन जाते थे, सोचो, जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया है तो। मैट्रिमोनियल अलायंस में क्यों आते थे, ठीक है ना, अपने अपने आप को आप बचाते थे ना। मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत में क्या करते थे, जो लोगों को अपने किंगडम बचाने थे तो किसको तोहफे के तौर पे दे देता था, अपनी बीवी को, अपनी घर के औरतों को, बच्चे को, जिसको भी देता था वो, उसी से तो मैट्रिमोनियल अलायंस शुरू हुआ। इसका मतलब आपने शुरू से इसको किस चीज़ का सिंबल बना दिया था, वीकनेस का, ठीक है ना। औरतें वीकनेस का सिंबल हो गई थी, इसलिए मैट्रिमोनियल अलायंस का पार्ट बनी। ऐसा कहीं पढ़ा है कि उसने अपने बेटे को दे दिया शादी करने के लिए, नहीं। राजा उसके घर, उसकी पत्नी से या रानियों से या फिर किसी से भी शादी कर लेता, अपनी बेटियों से शादी करवा देते थे, है ना, अपनी बहनों से शादी करवा देते थे। तो ये सारी सिस्टम चली, उसी का कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वर्जन बाद में क्रूएल शासक आता चला गया, औरतों को देखकर लूटपाट करना, बलात्कार करना, ये सारी चीज़ें चली। तो वेल कल्चर आ गया कि आपकी चेहरा दिखेगा नहीं, आपकी खूबसूरती उसको रिफ्लेक्ट करेगी नहीं। ये हिस्टोरिकल पार्ट है, खूबसूरती रिफ्लेक्ट करती है लोगों को, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो उसको। तो ये चीज़ें वीकनेस, ठीक है। तो यहाँ से बचाने के लिए, ठीक है, अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज करना क्यों शुरू किया गया। एक तो उसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट बना दिया, ठीक है। दूसरा उसका कहीं ना कहीं रूलर पे भी कॉन्टेक्स्ट है कि अपने घर के बच्चियों को बचाने के लिए और ये करने के लिए वो बचपन में उनकी शादी करवा देते थे, ठीक है, ताकि उसका कोई प्रोटेक्टर हो जाए। फादर के बाद तो हस्बैंड ही प्रोटेक्टर कहलाता है ना इंडिया में, और कहीं भी किसी भी धर्म में हस्बैंड इज़ द प्रोटेक्टर, ठीक है ना। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होने के लिए रिलीजियस पर्पस हो गया इसका, सामाजिक एक कल्चर कि हमारा धर्म ना नष्ट हो जाए, हमारा कास्टिसिज्म ना नष्ट हो जाए, पॉवर्टी ना अपनी वो कर ले, ये किसी दूसरे साथ के साथ सेक्सुअलिटी और ये सारी इंटरकोर्स में वो ना पड़ जाए। तो इसके लिए चाइल्ड मैरिज और ये सारी चीज़ें भी शुरू हुई। सती प्रथा भी इसी का देन है।